हम बात करते हैं हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन बोल्ट के बारे में, बियरिंग एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ। सो बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ HSFC बोल्ट की बात करते हैं। व्हेन डज बियरिंग अकर, ये कब होता है? ओनली आफ्टर स्लीपिंग टेक प्लेस। इफ स्लीपिंग कैन नॉट बी अलाउड, द स्लीप क्रिटिकल कनेक्शन स्लीप रेजिस्टेंस कैलकुलेटेड एज पर सेक्शन 2.11.2। इफ स्लीप इज अलाउड, स्लीप इज नॉट क्रिटिकल, द बियरिंग चेक रिक्वायर्ड लिमिट स्टेट मेथड। इसके बाद आता है अल्टीमेट लिमिट स्टेट। इसमें HSFC बोल्ट स्लीप इनटू बियरिंग, वेरी हाई लोकलाइज बियरिंग स्ट्रेसेस, बोल्ट में डिफॉर्म। सो डिजाइन बियरिंग स्ट्रेस BNPV की बात करें तो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ HSFC बोल्ट क्या होती है? नॉमिनल टेंसाइल स्ट्रेंथ TNF जो होती है, TNF इक्वल्स टू 0.9 FUB इंटू ANB होता है। और नेक्स्ट TNF लेस देन FY ASB इंटू गामा MF बाई गामा M0 भी होता है। डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो ये क्या होती है? डिज़ाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ HSFC ये होती है TDF इक्वल्स टू TNF डिवाइड बाई गामा M0। पार्शली सेफ्टी फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो पार्शली सेफ्टी फैक्टर होते हैं 1.10 होता है, मटेरियल गवर्नड बाय द यील्ड होता है, गामा FF जो होता है 1.25 होता है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं एरिया के टर्म्स। जो ANB होता है वो नेट टेंसाइल एरिया होता है और जो ASB होता है वो शेंक एरिया ऑफ बोल्ट होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस टर्म क्या होती है? FU जो होती है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस होती हैं। अब बात करते हैं प्रेइंग एक्शन के बारे में तो इसके बेसिक जंक्शंस क्या होते हैं? हाई स्ट्रेंथ बोल्ट नॉन डिफॉर्मिंग होते हैं एंड टाइटनिंग से टेंसाइल फोर्स डेवलप होता है और टेंशन क्या होती है? यील्ड स्ट्रेंथ के क्लोज होती हैं। सो फॉर स्नग टाइप बोल्ट नो इनिशियल टेंशन, तो बोल्ट टेंशन इक्वल्स टू होता है अप्लाइड टेंशन लोड के बराबर। उसके बाद आता फुल्ली टेंशन या हाई स्ट्रेंथ बोल्ट। फुल्ली टाइटनिंग मतलब प्री स्ट्रेस इंट्रोड्यूस होता है। इनिशियली बोल्ट टेंशन जो होती है TI होता है और प्लेट से स्क्वीज होती है, कंप्रेशन CI में होता है। सो ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग प्लेट थिकनेस रिड्यूस होती है, टेंशन इन कनेक्टर्स रिड्यूस होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस इसके अंदर रिड्यूस होता है। अब बात करते हैं नेट इफेक्ट्स के बारे में। जो प्लेट थिकनेस होती हैं एंड कनेक्टर्स टेंसल अनचेंज्ड होते हैं। इफ़ द एक्सटर्नल टेंसाइल लोड T1 जो होता है वो टोटल लोड 2TI होता है। ठीक है, तो एडिशनल टेंसाइल लोड के बारे में बात करते हैं। डज नॉट फुली इंक्रीज बोल्ट टेंशन, लोड शेयर्ड बाय द प्लेट एंड बोल्ट, शेयरिंग प्रोपोर्शनल टू स्टिफनेस होती है। प्लेट टेक मस्ट लोड होता है। अब बात करते हैं रोल ऑफ फ्लेंज स्टिफनेस। तो जो फ्लेक्सिबल फ्लेंज केसेज होते हैं उनमें क्या होता है कि लोड इंक्रीज होता है, कॉन्टैक्ट स्ट्रेस नियर द बोल्ट रिड्यूस होता है, में रिड्यूस टू 0 हो सकता है। तो फ्लेंज बेंड्स की बात करते हैं। आउटर पोर्शन प्री स्ट्रेस अगेंस्ट सपोर्ट होता है, कॉन्टैक्ट स्ट्रेस डेवलप होता है एल्सवेयर। दिस इफेक्ट को बोला जाता है प्रेइंग स्ट्रेस। ड्यू टू ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी डिफॉर्मेशन इंक्रीज बोल्ट टेंशन। एक्स्ट्रा टेंशन की बात करते हैं, ये प्रेइंग फोर्स के इक्वल होता है। अब बात करते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम के बारे में। जो टोटल बोल्ट फोर्स होता है वो इक्वल टू होता है अप्लाइड फोर्स प्लस प्रेइंग फोर्स। सो मैक्सिमम प्रेइंग फोर्स के बारे में बात करें तो व्हेन फ्लेंज कॉर्नर रिमेन इन कॉन्टैक्ट होता है, तो मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन क्या करते हैं रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ बोल्ट एंड प्लेट होता है, मे बी नेग्लिजिबल और सिग्निफिकेंट हो सकता है। अब बात करते हैं वेरी स्टिफ फ्लेंज केस के बारे में। इसमें फ्लेक्सुरल डिफॉर्मेशन नेग्लिजिबल होता है, कंप्रेशन लोकलाइज नियर द बोल्ट होता है, सिस्टम बिहेव लाइक इंडिटरमिनेट सिस्टम, फर्दर लोड जो होता है कॉन्टैक्ट एरिया रिड्यूस टू 0 होता है। सो नो एडिशनल बोल्ट टेंशन डेवलप करता है। सो डिज़ाइन इम्प्लीकेशन की बात करें तो हैंगर कनेक्शन एग्जांपल होता है एडिशनल फोर्स क्यू के बारे में। नेक्स्ट जाता है एडेड टू डायरेक्ट टेंसाइल फोर्स T होता है, बेंडिंग ड्यू टू प्रेइंग होता है, ऑफ्टन कंट्रोल डिज़ाइन होता है। सो एग्जैक्ट प्रेइंग फोर्स डिफिकल्ट टू डिटरमाइन होता है, अप्रोक्सीमेट फार्मूला इसमें डेवलप्ड होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेइंग एक्शन फिगर बेस्ड अंडरस्टैंडिंग में। तो T सेक्शन हैंगर बार जो होता है केस है, इसमें स्नग टाइप बोल्ट होता है, नो इनिशियल टेंशन, अप्लाइड टेंशन T1 होता है और ईच बोल्ट जो होता है T1/2 लोड लेता है। या प्रीस टेंशन बोल्ट के बारे में करें तो इनिशियल बोल्ट टेंशन T1 होती है और प्लेट कंप्रेशन ये होती है इक्वल होके टोटल जो बोल्ट टेंशन है वो 2T हो जाता है। तो लोड ऑन फ्लेक्सिबल की बात करते हैं, फ्लेक्सिबल फ्लेंज के लिए जो फ्लेंज बेंड होता है, एडिशनल प्रेइंग फोर्स Q होता है, बोल्ट जो होता है फोर्स में T बराबर जो होता है वो TE प्लस Q होता है। सो टोटल अप्लाइड लोड बराबर क्या होता है T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा T होता है।
सो लोड ऑन स्टिफ फ्लेंज के बारे में होता है, जो मिनिमम बेंडिंग होती है, कंप्रेशन लोकलाइज नियर द बोल्ट्स होता है, नो सिग्निफिकेंट फियरिंग फोर्स होता है, बोल्ट इज इक्वल्स टू टी ई होता है। अब बात करते हैं प्रेइंग फैब्रिकेटेड टी सेक्शन के बारे में। जो टी ई हो होता है एक्सटर्नल फैक्टर टेंसाइल फोर्स पर लोड होता है, और क्यू बराबर होता है वो प्रेइंग फोर्स पर बोल्ट होता है। जो टोटल बोल्ट होता है ना वो टी ई प्लस क्यू होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेंज बेंडिंग क्रिएट्स, ये अपवर्ड रिएक्शन एट बोल्ट लोकेशन होता है, डाउनवर्ड रिएक्शन एट सेंटर होता है। जो टोटल अप्लाइड फोर्स ऑन हैंगर की बात करते हैं 2 TE होता है। अब बात करते हैं स्टीप एंड हैंगर कनेक्शन के बारे में। स्टीपनर स्प्रेड प्रोवाइडेड होती है, फ्लेंज बिकम थिक एंड स्टीफ हो जाता है, फ्लेक्सुरल डिफॉर्मेशन रिड्यूस होता है, प्रिंग एक्शन नेग्लिजिबल होता है, रेजिड फ्लेंज इसके अंदर रिकमेंडेड होता है। फिर बात करते हैं डिज़ाइन कंक्लूजन के बारे में। जो फ्लेक्सिबल फ्लेंज होता है वो क्यों सिग्निफिकेंट होता है, स्टिफ फ्लेंज होता है वो नेग्लिजिबल होता है, बोल्ट डिजाइन होता है वो ऑलवेज कंसिडर टू टी इज इक्वल्स टू टी ई प्लस क्यू होता है। तो रिड्यूस होता है, ब्रेइंग फोर्स इंक्रीज करता है, फ्लेंज स्टीफनेस और प्रोवाइड करता है क्या, स्टीफनर्स। नेक्स्ट बात करते हैं एनालिसिस एंड डिज़ाइन ऑफ द ब्रेइंग एक्शन के बारे में, जिसके बेसिक एजम्पशंस अभी पढ़ी थी हमने क्या, टी सेक्शन हैंगर अंडर टेंसाइल लोड इफ फ्लेंज सफिशिएंट रिजिड, सो नो शिफ्टिंग ऑफ फोर्स एंड नो प्रेइंग एक्शंस, एंड मैक्सिमम प्रेइंग फोर्स अकर होता है कहाँ, व्हेन फ्लेंज एज रिमेन इन कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट आता है प्रेइंग फोर्स फॉर्मूला, तो ये होता है क्यू इज इक्वल्स टू टी ई एल बी डिवाइड बाई टू एल ई माइनस नीटा टी वी ई एफ नॉट डिवाइड बाई 27 एल ई स्क्वायर। जो ये होता है, ये होती है डिस्टेंस फ्रॉम द बोल्ट एल बी, बोल्ट सेंटर लाइन टू टॉय ऑफ फिलेट बेल्ट और हाफ रूट रेडियस फॉर द रोल्ड सेक्शन। एल ई जो होता है डिस्टेंस बिटवीन होता है प्रेइंग फोर्स एंड बोल्ट सेंटर लाइन। सो मिनिमम ऑफ होता है, ये क्या होता है, एंड डिस्टेंस एंड 1.1 टी अंडर रूट बीटा एफ नॉट बाई एफ वाई। नेक्स्ट आता है बीटा बराबर 1, तो ये प्रीटेंशन बोल्ट के लिए होता है। 2 जो होता है नॉन प्रीटेंशन बोल्ट के लिए होता है। एन नीटा बराबर होता है 1.1 फॉर लिमिट स्टेट डिज़ाइन के लिए। बी जो होता है इफेक्टिव फ्लेंज विड्थ पर पेयर ऑफ बोल्ट होता है। एफ नोट जो होता है प्रूफ स्ट्रेस होती है। टी जो होता है थिकनेस ऑफ एंड प्लेट होती है। डिज़ाइन नेचर के बारे में बात करते हैं इसके, तो ट्राई एंड एरर प्रोसीजर होता है वाइल सेलेक्टिंग बोल्ट डायमीटर, नंबर ऑफ बोल्ट और अलाउंस फॉर प्रेइंग रिक्वायर्ड। सो फ्लेंज थिकनेस सिलेक्शन क्या होता है, डिपेंड्स ऑन होता है बोल्ट सेक्शन, डिपेंड्स ऑन होता है टी डायमेंशंस। अब बात करते हैं फेलियर मैकेनिज्म के बारे में। तो केस 1 क्या कहता है कि बेंडिंग फेलियर ऑफ हैंगर टी फ्लेंज के बारे में। तो प्लास्टिक हिंज फ्रॉम होती हैं 8 फेस ऑफ स्टेम 8 बोल्ट लाइन। जो प्लास्टिक हिंज कहाँ पर होती हैं, 8 फेस ऑफ स्टेम 8 बोल्ट लाइन। तो बीम मैकेनिज्म फॉर्म्ड होता है, मूवमेंट इन बोथ लोकेशन लाइक MP। केस बी में क्या होता है, बोल्ट टेंसाइल फेलियर होता है इफ मूवमेंट एट द बोल्ट लाइन लेस देन इक्वल टू द मूवमेंट एट फेस ऑफ स्टेम। सो बीम मैकेनिज्म नॉट फॉर्म्ड होता है, डिसाइडिंग लिमिट स्टेट इज इक्वल्स टू बोल्ट टेंशन फेलियर होता है। अब बात करते हैं डिज़ाइन कंडीशन के बारे में। जो थिकनेस ऑफ टी फ्लेंज होते हैं वो चूजन बाई, सो फ्लेंज डू नॉट यील्ड। सो ओवरऑल डिज़ाइन लॉजिक क्या होता है, जो टोटल बोल्ट फोर्स होता है ना टी प्लस क्यू होता है। क्यू डिपेंड ऑन होता है जियोमेट्री LB और LE पे। फ्लेंज थिकनेस की बात करते हैं और बोल्ट टाइप्स भी होता है। तो फ्लेक्सिबल थिकनेस क्या होती है, लार्जर देन क्यू होता है। तो इंक्रीजिंग टी तो रिड्यूस क्या करेगी, प्रेइंग। अब बात करते हैं पिन कनेक्शंस के बारे में कि बेसिक कंसेप्ट्स क्या होते हैं। मेंबर कनेक्टेड थ्रू सिलेंड्रिकल शेप्ड पिन पासिंग थ्रू द मेंबर, यूज्ड कहाँ होता है, हैंग्ड जॉइंट रिक्वायर्ड होता है, प्रोवाइड रोटेशन फ्रीडम करते हैं। अब स्ट्रक्चरल बिहेवियर की बात करें अगर इसमें, तो हिंज कनेक्शन सिंप्लीफाइड एनालिसिस होता है, रिड्यूस करता है डिग्री ऑफ इंडिटर्मिनेसी। पिन एक्ट लाइक होता है सेंक ऑफ बोल्ट, इसकी तरह वो होता है सेंक ऑफ बोल्ट की तरह एक्ट होता है। Since only when one pin present, force acting much larger than force on the single bolt. मटेरियल एंड साइज की अगर बात करें तो पिन मेड फ्रॉम द क्या होता है, माइल्ड स्टील। यूजुअल डायमीटर रेंज जो होती है 9 mm से लेके 330 mm तक होता है। कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो आई एंड बार के ऊपर ये डिपेंड करता है। लाइक
सिलेंड्रिकल पिन, कॉलर और रिटेनिंग पिन। अब बात करते हैं डिज़ाइन इनसाइट के बारे में। तो इंटायर लोड जो ट्रांसफ़र होता है थ्रू होता है सिंगल पिन के। नेक्स्ट आता है हाई शेयर एंड बियरिंग इफेक्ट एक्सपेक्ट ऑन पिन। सो यूज कहाँ होता है? हिंज्ड स्ट्रक्चरल मेंबर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं पिन कनेक्शन ऑफ डिज़ाइन लिमिट स्टेट के लिए। जिसका शेयर कैपेसिटी ऑफ पिन होती है वो क्या होती है? केस 1 में आता है रोटेशन नॉट रिक्वायर्ड, पिन नॉट टू बी रिमूव्ड। सो शेयर कैपेसिटी इसकी होती है 0.6 F/PA के अंदर होती है, ठीक है। केस 2 के अंदर होता है रोटेशन रिक्वायर्ड और पिन रिमूव्ड होता है। तो शेयर कैपेसिटी क्या हो जाती है इसकी 0.5 F/, और PA होता है केस 1 और केस 2 के अंदर। किसकी शेयर कैपेसिटी ऑफ पिन? जो Fi होता है डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ पिन होती है, और ए जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पिन होती है। अब बात करते हैं बियरिंग कैपेसिटी ऑफ पिन के बारे में। केस 1 में क्या होता है? रोटेशन नॉट रिक्वायर्ड, पिन नॉट रिमूवल। सो बियरिंग कैपेसिटी 1.5 F/PD की होता है, ठीक है। केस 2 में क्या होता है? रोटेशन रिक्वायर्ड और पिन रिमूवल। सो 0.8 F/PDT हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जो FYP होता है ये मिनिमम डिज़ाइन स्ट्रेंथ ऑफ पिन एंड कनेक्टेड मेंबर होता है। D जो होता है डायमीटर ऑफ पिन होती है। T जो होता है थिकनेस ऑफ कनेक्टेड प्लेट होता है। अब बात करते हैं फ्लेक्सुरल कैपेसिटी के बारे में। तो ये क्या होती है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पिन कनेक्शन होता है। इसका रीजन होता है मेंबर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, लार्ज बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होती है। केस 1 में क्या होता है? रोटेशन नॉट रिक्वायर्ड होता है, पिन नॉट रिमूवल होता है। तो मूवमेंट कैपेसिटी क्या होती है? 1.5 F/PZ होता है, ठीक है। केस 2 के अंदर क्या होता है? रोटेशन रिक्वायर्ड और पिन रिमूवल होता है। तो मूवमेंट कैपेसिटी क्या होती है? F/PZ होती है। जेड जो होता है सेक्शन मॉडुलस ऑफ पिन होता है। इफ MU बराबर क्या होता है? फैक्टर्ड मूवमेंट ऑन पिन होता है। तो MU बराबर होता है 1.5 F/PZ होता है। सो जेड बराबर होता है सर्कुलर सेक्शन πdq/32 होता है। डायमीटर ऑफ फॉर्मूला जो होता है D बराबर 2133 MU डिवाइड बाई π/F/P होता है, ठीक है, की पावर 1/3 होती है। डायमीटर फॉर्मूला किसके लिए? फ्लेक्सुरल मूवमेंट कैपेसिटी के अंदर। अब बात करते हैं डिज़ाइन इनसाइट के अंदर। पिन में फेल हो सकता है, शेयर में, बियरिंग में और फ्लेक्सुरल में, बट फ्लेक्सुरल इज मोस्ट क्रिटिकल हो सकता है। तो फाइनल डायमीटर जनरली गवर्न्ड बाय द बेंडिंग। नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर डिज़ाइन ऑफ पिन कनेक्शन। स्टेप 1 में क्या होता है? नो क्लियरली पिन रिमूवल है या नहीं, रोटेशन रिक्वायर्ड है या नहीं। सो ये डिसाइड करेगा शेयरिंग, बियरिंग, फ्लेक्सुरल और कैपेसिटी के फैक्टर्स। सब स्टेप 2 के अंदर डिटरमाइन करना है क्या? अल्टीमेट पुल और फैक्टर लोड। सो लोड ट्रांसफर थ्रू द पिन कनेक्शन कितना हो रहा है। उसके बाद मूवमेंट कैपेसिटी भी कंसिडर करनी है। स्टेप 3 के अंदर क्या होगा कि डिटरमाइन करनी है डायमीटर ऑफ पिन यूजिंग बेस्ड ऑन फ्लेक्सुरल कैपेसिटी। स्टेप 4 में क्या होता है? चेक ऑन ऑप्टेन डायमीटर फॉर शेयर कैपेसिटी, बियरिंग कैपेसिटी। इंश्योर करती हैं ये ऑल स्टेट ऑफ सेटिस्फाई। सो डिज़ाइन फ्लोलॉजी क्या होता है? डिसाइड कंडीशन, रोटेशन और रिमूवल क्या है, कैलकुलेट फैक्टर लोड, फाइंडिंग डायमीटर फ्रॉम बेंडिंग, चेक द शेयर और चेक द बियर। सो ये हो गया चैप्टर ख़त्म बोल्ट कनेक्शन वाला।